इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। कौन सा आपके बिजनेस से कंट्रोल में रहता इंटरनल। इंटरनल सर। है? इंटरनल, है ना? Factors that create opportunities and threat to business unit is known as factors एक्सटर्नल गवर्नमेंट। एक्सटर्नल। यस सर, एक्सटर्नल। environment, है ना? ठीक है। The economic system in which business units or factors of production are privately owned and governed is called as। ठीक है, अब ये सवाल का पता नहीं आप आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, फिर भी जो जवाब दे सकता है बताएं। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो भी बिजनेस यूनिट होते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नड, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, अनगवर्नड होते हैं, कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? सर डेमोक्रेटिक। सी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक। सर बी नंबर। सर बी नंबर। इकोनॉमिक सिस्टम बिजनेस यूनिट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड है एंड गवर्नड। कैपिटलिज्म होगा ना जी, सोशलिज्म होगा। कैपिटलिज्म होगा ना, पूंजीवाद ए होगा ना इसका आंसर, क्योंकि कैपिटलिज्म में तुम्हारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेटली क्या होते हैं, ओन्ड होते हैं। बाकी जो भी है तुम्हारा, जैसे देखो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, पता नहीं आप लोग ये हम पढ़ाए होंगे मैक्रो में, ये माइक्रो में, नहीं पता नहीं कुछ लोग नए होंगे या नहीं पता होगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है तुम्हारा, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है कौन, सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक तुम्हारा क्या होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड। तो इसमें सब कुछ क्या होता है, प्राइवेटिवली ओन्ड होता है, प्राइवेट होता है, किसमें, कैपिटलिज्म में, और इसमें गवर्नमेंट होता है, और इसमें क्या होता है तुम्हारा, दोनों होता है। मिक्स्ड होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, पांचवा बोला इंडिया इज अ गुड एग्जांपल फॉर डैश इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, बी होगा। कम्युनिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी। सर मिक्स। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो एक्चुअली ये जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से पूछ रहा है, बात समझे? इकोनॉमिक, जब हम लोग इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं तो उसमें तुमको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी आता है ना, यस सर। है ना? तो उससे ये सवाल तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो चीज एग्जैक्ट आपको बुक में मिलेगी, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, और आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं माइक्रो या बिजनेस स्टडीज, कहीं ना कहीं तुमको ये चीजें मिल जाएंगी। छठा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सीपीआई, सीबीआई, जीडीपी, एमपीसी। जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। Seven number, globalization of market has brought about economies of scale of production, distribution and marketing, management, all business operations। पहले ये बताइए सवाल पूछ क्या रहा है? अटेंडेंस भी देख लीजिए, क्या हो गया अटेंडेंस? हाँ जी, सवाल क्या कह रहा है? Globalization of markets has brought about economies of dash, scale of production, distribution of marketing, management, all business operations। सवाल समझ में कितने लोगों के आ रहा है? सारे चुप बैठे। आयुष, आवाज आ रही है आपको? कौन बताएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पूछ क्या रहा है? क्योंकि पहले सवाल समझोगे तब तो उसका जवाब दोगे ना, जब सवाल नहीं समझोगे तो जवाब कैसे दोगे, है ना? तो क्या कोई ऐसा है जो ये मतलब समझा सकता है कि सवाल पूछ क्या रहा है? एनीवन अमॉन्ग यू? सर हम बताएं। हाँ बोलिए। सर जो मार्केट में सर जो भी ग्लोबलाइजेशन होता है उसका इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ता है? इकोनॉमिक्स पे नहीं, इकोनॉमीज लिखा है, इकोनॉमीज ऑफ व्हाट?
अगर मार्केट ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, अगर आपका जो मार्केट हो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे एक तरीके से बेनिफिट होता है, एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, बेनिफिट। बेनिफिट। यहाँ पे ये नहीं पूछा इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ तुमको बोल रहा है कि बेनिफिट क्या मिलेगा तुमको, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा कि तुम ज्यादा स्केल ऑफ सर प्रोडक्शन कर ऑल ऑफ सकते हो, कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग होगा, तो सर ऑल डी बिजनेस मिलेगा, ऑल ऑपरेशन होगा, बिजनेस ऑपरेशंस। है ना। यस सर। आपको इन सब चीजों में क्या मिलेगा, इकोनॉमीज, आप ये कर सकते हैं। A valid definition of business purpose is to what? Create a customer, All of the maximize above. profit मैक्सिमाइज for the society, All or of the above. All of the above. all of the above. Population is a component of the total dash environment, while composition of population is component of dash environment. B होगा। Social. B. Social and economic. हाँ Composition of population. सर ए हो सकता Male है, and female. इकोनॉमिक। Economic, social. Population is a component of total dash environment. Population. सर ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि देखो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कितने मेल हैं, फीमेल हैं, यही सब चीजें कंपोजिशन हुआ, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, है ना। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक तो होगा नहीं, है ना, सोशल ही होगा। और पॉपुलेशन जो होगा, तो पॉपुलेशन कितना है ये इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। सर बी होगा। बी सर ए होगा, सर बी बी होगा। होगा सर। चलो लगता है इसका आंसर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखते हैं कितना जा रहा है, 9 नंबर का आंसर जा रहा है। 9 का ए है, ठीक है। 9 का क्या है, ए। अब देखो इसमें आंसर कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ गया, आप आंसर करने जा रहे हैं, अब कंफ्यूज कर रहा है आपको सॉल्यूशन, है ना, कोई भी आपको एकदम क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। लेकिन आप एक बात समझिए, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इस कंपोनेंट ऑफ व्हाट। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किससे बना है ना, यही ना कंपोजिशन होता है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ मेनी मेल फीमेल चिल्ड्रेंस, है ना, बच्चे कितने हैं, बूढ़े एज ग्रुप के कितने हैं, यही सब बात तुम करोगे कंपोजिशन में। तो ये तुम्हारा यस सर। इकोनॉमिक तो नहीं होएगा, सोशल होगा। यानी हमको ये क्लियर है यहाँ पे क्या बनना है, Social. सोशल, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि किसमें दूसरे वाले पे सोशल आ रहा है। जैसे पहला वाला तुमको कंफ्यूज कर रहा है, पहला वाला भी तुमको एक तरीके से सोशल ही दिख रहा था, है ना, कि पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा था। नहीं, यहाँ पे क्या है कि बोला कि पॉपुलेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ द टोटल डैश इन्वायरमेंट। नाउ यू आर कंफ्यूज, लेकिन तुमको ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सोशल Social. होगा। सोशल तो होगा। तुम ढूंढो कि दूसरे वाले में सोशल किसमें है। जैसे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन A में। इकोनॉमिक नहीं होएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल तो होगा ही नहीं, नेचुरल लीगल तो होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ए होगा। A। जरूरी नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर क्या हो, पता हो, लेकिन आप अपने आंसर को लॉजिक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक कंपोनेंट पता है तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, वही होएगा। इस हिसाब से तुम आंसर क्या करोगे, फ्रेम कर लोगे, ठीक है। तो कभी भी, और देखो नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होती है, बात समझ रहे हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चंस को अन अटेम्प्ट मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन सारे के सारे क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और मेरा तुम लोग को दावा है कि अगर तुम कुछ भी लॉजिकल लिखोगे ना किसी भी कंटेंट के बारे में,
बीएसटी के पेपर में इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग लॉजिकल विच मेक्स सेंस तो तुमको मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन तुमको 5 में 3 मिल जाएगा, 5 में 2 मिले या 5 में 4 मिले, लेकिन यू विल गेट नंबर्स इफ यू राइट एनीथिंग दैट मेक्स सेंस। ठीक है, तो बीएसटी के पेपर में हराना मत, कुछ भी लॉजिकल मिले लिख दो, ऑन अटेम्प्ट करके मत आना, अटेम्प्ट करने सारे क्वेश्चन। एनवायरमेंट इज सिनोनिम्स विथ डैश। एक्सटर्नल फैक्टर्स। External factors. ठीक है, बेसिकली हम लोग पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात किए थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात किए थे। Yes. Venus environment includes both dash and dash forces. Internal एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। External and internal. ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कर दो लेकर के। Venus environment is a dash as it is difficult to predict the future environment changes and their impact with full accuracy. Venus environment is dash as it is difficult to predict the future environment changes and their impact with full accuracy. क्या हो जाएगा? Uncertainty. हाँ, अनसर्टेन लिख सकते हैं या कंटीजेंट लिख सकते हैं ना, दोनों ही जवाब सही होगा। अगर आप अनसर्टेन लिखते हैं तो भी सही है, या इसी के लिए एक स्पेशल वर्ड क्या आता है, कंटीजेंट, तो भी क्या जवाब आपका सही है। और देखिए जब एग्जामिनेशंस में आप लिखते हैं ना, तो जो भी क्या बोलते हैं प्रिडिक्टेड आंसर्स हो सकते हैं। अगर मान लो एक ही क्वेश्चन के 2-3 जवाब बन रहे हैं, तो 2 तीनों जवाब क्या होते हैं पेपर्स में परमिसिबल होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही जवाब आप लिखेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप अनसर्टेन या कंटीजेंट दोनों में से कुछ भी भरते हैं चल जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डैश कंसेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फॉर्म टू फॉर्म। कौन सा? Relativity. रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज इंडिया में फॉलो हो रहा हो वही चीज क्या हो रहा हो अमेरिका में भी फॉलो हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन डैश डैश फॉर टेकिंग आउट अ कंट्री। कब आया था? 1991 में। जुलाई में। जुलाई में। गुड। Dash is integrating the economy of a country with the economies of other countries to facilitate free flow of trade, capital, person। चुप रहिएगा, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, शुभम आवाज आ रही है आपको? शुभम सिंह आवाज आ रही है? ये भी सही है। शुभम आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन में यही समस्या है, पता ही नहीं चलता है किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है। सृष्टि आंसर बताइए। यस सर। आंसर बताइए इसका 5वें का। Integrating the economy of the globalization। ग्लोबलाइजेशन सही है जवाब। Yes sir, सही है। Yes। ठीक है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग कस्टमर्स, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर, क्रेडिटर्स। कौन एक्सटर्नल है कौन इंटरनल है बताइए, पहले का क्या होगा? External environment. कस्टमर एक्सटर्नल होएगा, इंटरनल पार्टी इंटरनल। इंटरनल है। ठीक है, पहला का ये होगा। पॉलिटिकल क्या होगा? एक्सटर्नल। ठीक है, सोशल फैक्टर्स क्या होंगे? ये भी एक्सटर्नल होंगे। एक्सटर्नल। ठीक है, और क्रेडिटर्स क्या होगा तुम्हारा? इंटरनल होएगा। इंटरनल होगा। पहला का दूसरा, पहला का बी नहीं, हाँ पहला का बी। ठीक है, पहला का बी ये है, दूसरा का ए, यही है तुम्हारे, यही है। डी नंबर आंसर होएगा। ठीक है,
Yes. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था? रिलैक्सेशन इन टैरिफ, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, वर्ल्ड लेवल प्रोडक्शन। पहले का क्या होगा? A. ए ठीक है, पहले का ए ही होगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा? सी नंबर सर। सी होगा, C. वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। और प्राइवेटाइजेशन ऑटोमेटिक जो लास्ट बचेगा वो बी हो जाएगा। बी यानी कि वन का ए, वन का ए, वन का ए, ये जवाब है। एक सेकंड रुक जाओ। और दूसरे क्या है? सी है। हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। C. ठीक है। रिडक्शन इन बैंक रेट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग्स। ठीक है, बताइए कौन क्या होगा। और चलो वन बाई वन हम पूछते हैं, जिससे पूछना वो से पूछ लेंगे, है ना? इसी से मालूम चलेगा समझ कितना है। हर्ष, पहले का क्या होगा? रिडक्शन इन बैंक रेट। ये लीगल इन्वायरमेंट। लीगल में कहाँ से आ जाएगा? बैंक रेट से कानून से क्या मतलब है? सर सी होगा, इकोनॉमिक सी होएगा। इन्वायरमेंट। Economic Yes, sir. environment होगा। इकोनॉमिक होएगा। ठीक है, अच्छा। गीतांजलि, आपको आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ, तो गीतांजलि बताइए दूसरे का क्या होगा? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, ये क्या होगा? सोशल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, क्या है? Increasing number of working women. हाँ, अंडर विच इन्वायरमेंट इट विल कम? सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, Sir, इकोनॉमिक? social. हाँ, सोशल। वेरी गुड। ठीक है, फाइन। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एडवर्टीजमेंट, अल्कोहल एडवर्टीजमेंट्स पे रोक लगाई गई है। ठीक, इट विल कम अंडर विच इन्वायरमेंट? करण? लीगल इन्वायरमेंट सर। लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि लीगली हम क्या करेंगे? उस पर रोक लगाएंगे ना, उसके लिए कोई ना कोई लॉ होगा, राइट? ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग, अब कुछ बचता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक फोर्थ का क्या होगा? Technological ये environment. होगा। ठीक, तो पहले का आपका, पहला का क्या था? सी। पहला का सी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, काम खत्म। Yes. इसमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला का सी एक और मैच ही कर रहा है ना। अब आपको सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, बात समझे? ऑटोमेटिक पहले का सी आंसर है। पहले का सी सिर्फ सी ही ऑप्शन में है, तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर कितना, कौन सा हो गया? सी सी हो गया। फोर्थ नंबर, इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। तो देखो, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल का ही थोड़ा सा बदला हुआ नाम कह लो। माइक्रो तुम्हारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं, और मैक्रो जो होता है वो क्या होता है? नहीं नहीं, माइक्रो जो तुम्हारा क्या है कि सब बिजनेस यूनिट्स को जो अलग अलग अफेक्ट करता है वो कौन होता है? माइक्रो। माइक्रो। ठीक है, और सब बिजनेस को जो लगभग एक समान अफेक्ट करता है वो कौन होता है? मैक्रो होता है। Macro. मैक्रो। ठीक है, तो तुम लोग कह सकते हो कि हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट को ही कह सकते हैं एक तरीके से, क्या? माइक्रो। ठीक है, Micro माइक्रो और मैक्रो का Micro. अब यहाँ जब मैचअप करना है तो आपको बोला इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है क्या होता है? कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। पढ़ना Yes हम sir. लोग। हाँ हाँ, और जो माइक्रो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? तो ये आपको अलग अलग बिजनेस को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। Yes sir. Yes, sir. यस सर। हाँ ये तुम्हारा दूसरा हो गया, है ना? और तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या Uncontrollable होता है कि factors. तुम्हारा Uncontrollable अनकंट्रोलेबल है। फैक्टर। Uncontrollable. ठीक है, और मैक्रो इन्वायरमेंट जो है ये क्या करता है? अफेक्ट्स ऑल बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन अभी सेम वे। Same way. ठीक है, तो पहले का एक मिनट, पहले का बी है ना, ऑटोमेटिक C तुम्हारा ये number. सी आंसर होएगा। सर सी नंबर होगा। ठीक है, मैच द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मैच द इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा ठीक है ठीक है, जो नोटबंदी हुई थी इसका प्रभाव क्या पड़ा था? ठीक है, डिजिटाइजेशन है, मतलब डिजिटलाइजेशन है, वो डिजिटाइजेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में,
रियल एस्टेट बिजनेस पे क्या पढ़ा, टैक्स कलेक्शन पे क्या पढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स क्या पढ़ा, बताइए आप लोग। डिस्कस किया था ना तो डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट का बी बी होना चाहिए। फर्स्ट का बी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड का डी। तो फर्स्ट का आपका बी हो गया, सेकंड का आपका डी। थर्ड का ए होना चाहिए। देखो Yes. थर्ड का ए सेकंड होगा का, सर। थर्ड का ए। सेकंड का तुम्हारा डी होगा, यस सर। ठीक है। रियल एस्टेट्स के प्राइस क्या होगा, फॉल करते हैं, क्योंकि देखो पहले जितना तुम्हारा ब्लैक मनी था वो लोग सब किस में यूज करते थे, जमीन में ले रियल लिए एस्टेट। है ना, फ्लैट व्लैट खरीद लिए, तो इसमें नहीं है तो घंटा खरीदेगा। 3 का ए। हम्म, ठीक है, एक मिनट रुको। हेलो, यस यस सर। सर। हाँ जी। और देखिए तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। टैक्स कलेक्शंस की बात करें तो क्या हुआ था टैक्स कलेक्शन, ए राइज ए नंबर होगा सर। ए राइज हो होगा। गया था, ठीक। और चौथा का तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या आएगा आंसर, डिक्रीज। सी नंबर। सी। डिक्रीज। डिक्रीज्ड। डिक्रीज क्यों हो गया था, क्योंकि सरप्लस फंड हो गया था किसके पास, बैंक के पास। तो बैंक क्या किया, सेविंग्स पे इंटरेस्ट घटा दिया, लो भैया, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, और भी है क्या अभी, अच्छा वो आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है। खैर इधर आते हैं, ट्रू फॉल्स में आते हैं। विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। मयंक, इज इट ट्रू और फॉल्स? आवाज आ रही है आपको मयंक? यस सर। हाँ बताइए, पहले का एंड डू इट फास्ट, क्या होगा, ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू है, ठीक है। लीगल टेंडर को हटाना, यानी कि लीगल जो वैलिडेशन है करेंसी का, उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, तो यही क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन होता है, ठीक है। चेंज इन हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड एंड गोइंग टू जिम अमॉन्ग अर्बन ड्वेलर्स इज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं, है ना, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज है, फॉल्स है। ये किसमें आएगा, ये सोशल इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। Introduction of NEP, New Economic Policy, has resulted in less demanding customers. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फॉल्स। अरे तुमने पहले ही फॉल्स बोल दिया। देखना भी तो है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, इसलिए ना क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग, ठीक है। अभी इस सवाल का जवाब, रागनी आपको आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक आप लोग बंद रखें, जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा। रागनी आवाज आ रही है आपको? डरो मत तुम लोग बोलने में, ठीक है। सही होगा चाहे गलत होगा, उससे क्या होगा, है ना। आप लोग पहले ही डर जाते हैं। रागनी कुमारी, क्या आपको आवाज आ रही है? नो रेस्पॉन्स। अच्छा, सौम्या आपको आवाज आ रही है? यस सर। बताइए। बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग, इज ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट है ना। और ये कब किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम, है ना, जो तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तो एक बोर्ड का गठन किया गया था, किस कौन सा बोर्ड था वो, शॉर्टकट उसका शॉर्ट नेम ही बता दो। सर IFBR DIFR। DIFR। बोर्ड का गठन किया गया था, सरकार उसको गठित की थी ये देखने के लिए कि कौन से सिक यूनिट्स हैं, किनको हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है और किसको क्या करना है, हटाना है।
ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू है कि फॉल्स है? इसके जवाब सारे लोग दे सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट, True. स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, ग्लोबलाइजेशन ट्रू ट्रू फॉल्स, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन अभी देख लीजिए। अरे तो आंसर उसमें दे दिया क्या जी? नहीं दिया है सर आंसर। हिंट दे दिया है, गाने पूछा तो बाद में बोल ही देगा। देखो जैसे सवाल कैसे पूछा, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, है ना? विच फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट। तो हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी तुम्हारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, इनको अलग अलग स्टडी करना तो क्या है, आसान है, लेकिन जब इनको आप साथ में स्टडी करेंगे तब को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। Yes. पता ही नहीं चलेगा कि किसका इम्पैक्ट पड़ा है ना? एक इन्वायरमेंट में चेंज होगा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा, दूसरे पे। तो ये क्या दिखाता है कि ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जटिल है। ठीक, या तुम इसको अगर मान लो तुमको कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं माइंड में आ रहा है तो तुम जो पढ़े थे वही लिख दो। यहाँ पे कौन सा फीचर निकल के आएगा कि इजी टू अंडरस्टैंड सेपरेटली बट कंफ्यूजिंग इन स्टडी इन एग्रीगेट्स। अगर आप उसको एक साथ स्टडी करेंगे तो आपके लिए क्या करेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो कहने से जरूरी नहीं कि जो यहाँ आंसर लिखा है वही तुम भी वही आंसर लिखो। तुमको जो अगर उस टाइम माइंड में आ रहा है, जो तुम पढ़े हुए स्टेटमेंट को देख के दिमाग में आ रहा है, उसको लिख दो, वो भी तुम्हारा तो सही होगा। Government of India announced a new economic policy in July 1991 which provided greater role to private sector in nation's building. Identify and explain the concept. क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शिवम है कि नहीं? शिवम इज absent. ओके, नंदिनी आवाज आ रही है? नंदिनी यस सर। बताइए, जवाब बताइए, हाँ यस सर। जवाब बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर मेरे यहाँ कौन बताएगा? सर एलसीसी होगा, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। यार लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन सब हो जाएगा। सर प्राइवेटाइजेशन होगा। ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, ये तुम्हारा क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। Just after declaration of Lok Sabha elections in 2014 results, the Bombay Stock Exchange prices index Sensex rose by 1000 points in a day. अचानक से जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपका जो BSE है जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया by 1000 points in a day. Identify the environmental factor which lead to this rose. Giving reasons also explain also explain any two dimensions of business environment. अब तो तुमने यहाँ पे आंसर देख लिया। देखिए यहाँ पे पूछा कि अचानक से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी तुम लोग को तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या, बीएसई पता है आप लोग को? नहीं सर। बस एक ही बस मतलब सीधा सीधा समझ लो कि शेयर्स के जो प्राइस थे अचानक से क्या कर गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट निकल के आया। तो पूछ रहा है कि ये किस इन्वायरमेंट के चलते हुआ, तो लोकसभा का रिजल्ट निकल के आना ये किस इन्वायरमेंट में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि पॉलिटिकल हो गया। साथ ही साथ बोला कि ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर डायमेंशन, आप कोई भी दो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल कोई भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एज फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या है कि चीजें आपकी सर्टेन नहीं है, राइट।
और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो भी आप स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को, ये क्या है, इनका जो इंटर रिलेटेडनेस है, एक दूसरे से जो कनेक्शंस है, ये इनको स्टडी करने में क्या करता है, कंफ्यूजिंग बना देता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मैनेजर, द कोर्ट इशूड द ऑर्डर। चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखा जाए। द कोर्ट issued the order that it is essential for the vehicle to be smokeless and that anyone violating this order shall have to pay a heavy fine. Abiding by this order was necessary for the health of people. Making this strict order of the court as the base, Gyan Motors Limited resolved to manufacture such vehicle by using modern technology as should not produce any smoke at all. The government should also announce to provide help in several ways to set up such industrial units. Identify the 3 dimensions of business environment described in the paragraph above by quoting the relevant lines. Write about any one of the value for society granted by the court. 5 नंबर का सवाल है ये आपके, ठीक है, एग्जामिनेशन से मान लीजिए आ गया। अब आपको बोला है कि आपको कम से कम इसमें क्या करने हैं, 3 डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने हैं, किसके, बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो इस पैराग्राफ में आए थे। इशूड कोर्ट इशूड द ऑर्डर है ना, यहाँ पे ये जो होगा ये तुम्हारे किस में आ जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट। ओके। Abiding by this order was necessary for health of people. Making the strict order of the court as the base, Gyan Motor resolved to manufacture such vehicle by using modern technology. अब देखो यहाँ पे आया है टेक्नोलॉजी, जो स्मोक नहीं निकालता हो, ये किसमें आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है। और इसके बाद तुमको बोला यहाँ पे कि गवर्नमेंट शुड आल्सो अनाउंस टू प्रोवाइड हेल्प इन सेवरल वेज। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है ना, तो उसका पॉलिटिकल जो व्यू है बिजनेस के प्रति वो क्या है, पॉलिटिकल। तो आप क्या किए, 3 डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर लिया, लाइन कोट कर दिए, और उसके बाद आपको बोला कि राइट अबाउट एनी वन ऑफ द वैल्यू फॉर सोसाइटी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो इशू ऑर्डर किया था, इससे क्या वैल्यू क्रिएट हुआ सोसाइटी के लिए, तो पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी, यही ना वैल्यू निकल के आएगा कि सोसाइटी क्या हो गया, पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री हो गया, ठीक। देखो कहने का सेंस क्या है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका आंसर बहुत बड़ा निकल के आया, तुम्हारा ये 8 लाइन में भी नहीं जाएगा, लेकिन कहने का सेंस क्या है कि आपके जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इसी टाइप के आएंगे, बात समझे। इन क्वेश्चन से क्या होगा कि तुमको 5 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे 6 लाइन के आंसर में ही हम ये जान जाएंगे कि तुमको चैप्टर समझ में आया था। अभी कौन महानुभाव है, एक से धुरंधर बैठा है सब, तो आपके आंसर से 6 लाइन के आंसर से ही मालूम चल जाएगा कि भैया आपको चैप्टर समझ में आया था कि चैप्टर समझ में नहीं आया था, आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग देखना ही इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो बीएसटी में यही है, बस बीएसटी में तुम चैप्टर्स पढ़ो, केस के क्वेश्चंस क्या करो, सॉल्व करो, यही केस स्टडी है। कहानी की तरह सवाल आएगा, उसके बीच से क्या करना है, आंसर्स फ्रेम करके देना। अगर आप इसमें कैपेबल तो सिर्फ इसमें, हाँ बोलिए, तो सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करके छोड़ देना, उसको डिस्क्राइब नहीं करना। आइडेंटिफाई कीजिए, लाइन लिखिए, काम खत्म, जितना बोल रहा उतना कीजिए। आपको बोला ना यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए और क्या कीजिए, डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ अबव बाय कोटिंग द रिलेवेंट लाइंस। तो आपको लाइंस कोट करने होंगे जिस लाइंस में क्या की गई है, इनके बारे में बात की गई है। और अगर साथ में जोड़ दिया कि ऑल्सो एक्सप्लेन देन, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे सवाल पूछेगा उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। खैर, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, समझ में आया आप लोगों के, यस सर, है ना। Yes, sir. तो हम लोग इस पोजीशन में अब हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे से क्या करें, अगले आगे के चैप्टर्स में मूव कर जाएंगे। करो। तब थोड़ा इको शुरू करते हैं, है ना। इको थोड़ा सा बीच में क्या हो गया, होल्ड हो गया, कुछ डिफरेंट पढ़ा गया, फिर वापस आया जाएगा किस पे, बीएसटी पे। तो नेक्स्ट डे से आप लोग का क्या होगा, बीएसटी ये इको शुरू होगा, ठीक है। इसके जो भी बाकी इको में अब देखते हैं, अगर मैक्रो में कुछ चैप्टर्स होंगे जो थ्योरेटिकली डिस्कस कर सकते हैं तो पहले वो पढ़ा देंगे,
नहीं तो फिर इंडियन इकोनॉमी में प्रवचन किया जाएगा 1985 1990 वाला। पढ़ना तो सब पड़ेगा, है ना जी, चाहे तुमको उसमें नींद लगे चाहे कुछ भी लगे, पढ़ना तुम